दोस्तों आप अभी जो प्रिया, पूजा, अंजलि, राधा हो, राहुल, विशाल, अमन, सलमान हो, ये वीडियो देखने के बाद आप वो प्रिया, वो पूजा, वो अमन, वो सलमान नहीं रहोगे। आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप वीडियो एंड तक देखोगे और वीडियो में जो भी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हें आप अच्छे से फॉलो करोगे आज से, बिल्कुल अभी से। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो आई विल। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। चाय पियोगे? मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे? क्रिकेट खेलोगे? और आपका जवाब क्या होता है? हाँ, ठीक है, अच्छा। लेकिन आज से, अभी से ये सारे वर्ड नहीं बोलने, आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है और वो है श्योर। SURE, श्योर। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे लेना। तो कभी भी आपको कोई भी ऑफर दिया जाए और वो ऑफर आपको एक्सेप्ट हो, आप हां कहना चाहते हो, तो आप बोलना श्योर। और सुनो, सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, प्रोफेशनल लगता है। तो अपनी पर्सनैलिटी को आपको चमकाना है तो कभी भी हां नहीं बोलना, ठीक है, अच्छा नहीं बोलना। फोन पे हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही हो, आप बोलोगे श्योर। आइए अब दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का कहां इस्तेमाल करोगे? कभी भी किसी भी बात से आप सहमत होते हो, आप कहना चाहते हो कि भाई जो भी बात आप कह रहे हो सेम मैं भी वैसा ही सोचता हूं, तो आप वर्ड यूज करना एग्जैक्टली। जैसे कि इंग्लिश दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, एग्जैक्टली। इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, एग्जैक्टली। आप बहुत अच्छे हो, एग्जैक्टली। यानी मैं भी ऐसा ही कहना चाहता हूं। तो आप कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो एग्जैक्टली का इस्तेमाल करना। ये था आपका दूसरा चेंज जो आप आज से और अभी से करोगे। अब तीसरा कौन सा वर्ड है? आपको कई बार कहना होता है असल में, वास्तव में, तो तब क्या आप बोलते हो? कुछ नहीं बोलते, हम तो हिंदी बोल लेते हैं असल में। लेकिन अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे इनफैक्ट। यानी आप अपनी कोई ऐसी बात बताना चाहते हो जो औरों को नहीं पता, तब आप इनफैक्ट का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आप कहना चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, इनफैक्ट मैं कोचिंग भी ले रहा हूं। तो यहां पे आप क्या कहना चाहते थे? एक ऐसी बात भी बताना चाहते थे जो औरों को नहीं पता, इन रियलिटी आप बताना चाहते हो। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, इनफैक्ट मैं डियर सर से इंग्लिश सीख रहा हूं। मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, इनफैक्ट मैं रातों रात इंग्लिश सीख गया हूं ये वीडियो देखने के बाद। तो ये एक और वर्ड था इनफैक्ट का इस्तेमाल। तो अभी तक हमने 3 वर्ड सीखे, कौन कौन से? श्योर, एग्जैक्टली और इनफैक्ट। अब और वर्ड देखते हैं। एक वर्ड अब आपको बहुत इस्तेमाल करना है, वो क्या है? वो है एक्चुअली। और एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल। हम हिंदी में बहुत बार बोलते हैं दरअसल में आ रहा था, दरअसल में कहना चाह रहा था। लेकिन अब आप क्या बोलोगे? एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं, एक्चुअली मैं वहां फंस गया था, एक्चुअली मुझे जाम मिल गया था, एक्चुअली मैं पढ़ना चाहता हूं, एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं थे किताब के लिए, एक्चुअली मैंने बहुत मेहनत करी। तो इस तरह से एक्चुअली को भी आपको जानबूझ के इस्तेमाल करना है जगह जगह। ऐसे ही एक और वर्ड है, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है एनीवे। एनीवे का मतलब क्या होता है? एनीवे का मतलब होता है खैर। ऐसे बोलते नहीं भाई, खैर अब आगे की बात करो, तो एनीवे अब आगे की बात करो, इस तरह से आप बोलोगे। एनीवे अब तुम क्या करना चाहते हो? एनीवे क्या तुम इंग्लिश सीख चुके हो? एनीवे क्या तुम मुझसे मिलोगे? तो एनीवे का मतलब जैसे हिंदी में खैर होता है, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर आप इस्तेमाल अब करोगे एनीवे का। एनीवे के बारे में एक और बात, एनीवे के साथ एस भी लग जाता है, एनीवेज हो जाता है। वो इनफॉर्मल मैनर में होता है, एक स्लैंग होता है, कई बार कई इस्तेमाल हो जाता है, तो एनीवेज भी गलत नहीं होगा। तो एनीवे या एनीवेज जो भी आपके मुंह पे चढ़ जाए वो आप इस्तेमाल करोगे। एक और वर्ड, वो क्या है? वर्ड नहीं बल्कि एक सेंटेंस ही है। क्या? यू नो। यू नो का मतलब क्या होता है? आपको पता है। ऐसे ही आपको बीच बीच में बात करते करते ना किसी से आपको यू नो का इस्तेमाल करना होगा। क्या? यू नो आजकल बहुत कंपटीशन है, यू नो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, यू नो मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो कोई भी अपनी बात कह रहे हो, यू नो को डालो बीच में, यू नो का इस्तेमाल करो, खूब इस्तेमाल करो, अपने मुंह पे चढ़ा लो। क्या? यू नो। एक और वर्ड, वो वर्ड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस वर्ड के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टेक में।
दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं बता रहा हूं, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, एक बार अप्लाई करके तो देखो। अब ऐसे ही आप क्या कहते हो, बहरहाल कहते हो ना, बहरहाल, वैसे, सारी बातें छोड़ो, ये बात बताओ। तो सारी बातें छोड़ने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे बाय द वे। जैसे बाय द वे, तुमने इतनी अच्छी इंग्लिश कहां से सीखी, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है, बाय द वे तुम क्रिकेट कहां खेलते हो, बाय द वे तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। तो इन सारी बातों में मैंने बाय द वे क्यों लगाया, मैं कहना चाहता था बाकी बातें छोड़ो, बहरहाल। अब ये बात बताओ, तो बाय द वे का भी इस्तेमाल आपको खूब करना है, अभी से करना है, शुरू करना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वर्ड नहीं है वो बल्कि एक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस है जो आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। कभी भी आपको किसी से कोई बात कहनी होती है ना, हिंदी में कहो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस हिंदी सेंटेंस से पहले आप लगाना लेट मी टेल यू। लेट मी टेल यू का क्या मतलब होता है, लेट मी टेल यू का मतलब होता है कि मुझे बताने दो, या चलो मैं बताता हूं। तो आप कोई भी बात अपनी बताना चाहते हो, कोई भी दुनिया की बात बताना चाहते हो, आप उससे पहले सेंटेंस बोलोगे। लेट मी टेल यू मैं एक इंग्लिश टीचर हूं, लेट मी टेल यू मैं बहुत बीमार हूं, लेट मी टेल यू मुझे इंग्लिश का बहुत शौक है, लेट मी टेल यू इंडिया में बहुत ही टैलेंटेड लोग रहते हैं, लेट मी टेल यू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो इस सेंटेंस का आज से, अभी से आपको क्या करना है, यूज शुरू कर देना है, और फिर कमाल देखना, फिर अपने अंदर खुद चेंज कर देखोगे, आपके यार दोस्त कहेंगे आपसे कि भाई तुम तो बदल गए। सर क्या ये वीडियो देखने के बाद मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का इस्तेमाल होता है जब आप कहना चाहते हो जाहिर है, यानी ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है, तब आप इस्तेमाल करना ऑब्वियसली का। बहुत बार पूछा जाता है, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सीखनी है भाई। क्या आप एग्जाम आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो? ऑब्वियसली कर रहे हैं, जिसमें कोई शक ही नहीं होता बात में, तब हम बोलते हैं क्या, ऑब्वियसली। बहुत आसान सा वर्ड है और आप बोलोगे, ठीक है जी। एक और वर्ड क्या है, वर्ड नहीं, वो भी एक सेंटेंस है छोटा सा, क्या, यू वोंट बिलीव। इसका मतलब होता है आप विश्वास नहीं करोगे। जी हाँ, यही हमारा सेंटेंस है। कोई भी बात अगर आप ऐसी कहना चाहते हो जहां आप बोलो कोई बहुत ही शॉकिंग सी न्यूज है, सरप्राइजिंग सी न्यूज है, तो आप बोलो उसको शुरुआत में यू वोंट बिलीव। इसका मतलब ही होता है कि आप यकीन नहीं मानोगे। जैसे मैं आपसे कहूं यू वोंट बिलीव, आपकी इंग्लिश रातों रात बदलेगी। ये वीडियो देखने के बाद यू वोंट बिलीव, आप बिल्कुल बदल जाओगे। यू वोंट बिलीव इंग्लिश बहुत आसान है। यू वोंट बिलीव, मेहनत करने के बाद मुझे जो फल मिला मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो इस तरह से यू वोंट बिलीव का आप इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने आपको ऐसे 10 वर्ड या फ्रेजेस बताए जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव करोगे और इंग्लिश इंप्रूव करोगे। अभी रुको, अभी जाते कहां हो, अभी ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा मैं आपको इनका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कैसे आप अपनी असल जिंदगी के अंदर, असल जीवन में इनका इस्तेमाल करोगे, वो मैं आपको दिखाता हूं। आओ चलो देखते हैं। मेरे साथ चाय पियोगे? श्योर। एक्चुअली आज मेरा चाय पीने का बड़ा मन हो रहा है। एनीवे, आप चाय कहां पियोगे? ऑब्वियसली जहां आप कहोगे। लेट मी टेल यू, मुझे तो बस माँ के हाथ की चाय पसंद है। यू वोंट बिलीव, मैं भी सिर्फ अपने माँ के हाथ की चाय पीता हूं। माँ के हाथ की चाय की बात ही अलग है। एग्जैक्टली